माँ बहने याद रखो, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज हमारा समाज है, आज हमारा माशरा है, जब हमारी बच्चियाँ ससुराल जाती है तो हम अपनी बच्चियों को तो खुश देखना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को तो सुखी देखना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को तो राहत में देखना चाहते हैं, लेकिन जब दूसरे की बच्ची हमारे घर पर आती है उस वक्त हम भूल जाते हैं कि ये भी हमारी बच्ची है। और माँ बहने याद रखो, किसी माँ के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है, किसी बाप के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है। अरे माँ बाप को अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है, माँ बाप को अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। जब कभी कभी बेटी रुखसत होकर ससुराल की तरफ रवाना होती है, अगरचे माँ का चेहरा उस वक्त हंसते हुए नजर आता है, बाप का चेहरा उस वक्त हंसता हुआ नजर आता है, लेकिन हकीकत ये है उनके दिल पर वो गम होते हैं, वो सदमा होता है कि उस सदमे को और उनके दिल पर जो गम है उस गम को अगर एक कलम दे दिया जाए, एक पेन दे दिया जाए और एक नोटबुक दे दी जाए और माँ बाप से कहा जाए कि तुम अपनी बेटी को ससुराल भेज रहे हो और ससुराल भेजने पर तुम्हारे दिल पर जो सदमा है उस सदमे को तुम लिखना शुरू कर दो, तो माँ बाप के पास वो अल्फाज नहीं होते हैं कि उन अल्फाज से उस सदमे को लिख सके, उन अल्फाज से उस सदमे को बयान कर सके। बहुत सी मर्तबा होता है ऐसा है, बेटी तो ससुराल चली जाती है, वो तो चली गई, कई कई रातें गुजर जाती हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, माँ को और बाप को सुकून की नींद नहीं आती है, हमेशा परेशान रहते हैं। अल्लाह, मैंने मेरी बेटी को 18, 19, 20 साल की उम्र तक अपने पास रखा और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद तेरे हुक्म पर, तेरे नबी के हुक्म पर उसे ससुराल भेजा है। मालूम नहीं उसकी सास माँ जैसी रही होगी, या अल्लाह हिफाजत फरमाए उसकी सास ने उस पर जुल्म किया होगा, उसके शोहर ने उसे मोहब्बत दी होगी, या उसके शोहर ने उस पर जुल्म किया होगा। तो माँ बहनें, किसी माँ के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है। अगर माँ बाप चाहे तो पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये ससुराल भेजना इसलिए होता है कि पैदा करने वाले अल्लाह का हुक्म है। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है।